सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब पाठ्य पुस्तक से रहीम के दोहे पाठ 11 का प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा उदाहरण वाले दोहे का कि तरवर फल नहीं खात हैं और सरवर पियत न पान, और कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजिहि सुजान। इसमें उदाहरण दिया गया है और है थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, और धनी पुरुषन निर्धन भये करे पाछली बात। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो इन पंक्तियों में उदाहरण वाले दोहे हैं। अब कथन वाले दोहे देखें। जाल परे जल जात बही और तजमीनन के मोह, रही मन मछली नीर को तबु न छाड़ती छो। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। दूसरा प्रश्न है रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते थे। दोहे का आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर होगा क्वार मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे और वे अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल व्यर्थ में बड़बड़ा कर रह जाते हैं। इसीलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो व्यर्थ में संपन्न होने का दिखावा करते हैं, जबकि सावन के बादल गरजने के साथ बरसते भी हैं और लोगों को तृप्त करते हैं। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। क्या है? तरवर फल सजिहि सुजान। इसका उत्तर होगा इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी और हम परोपकार की ओर अग्रसर होंगे और हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ख है धरती की सी रीत यह दे। इसका उत्तर होगा इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। धरती के समान जब हम सुख और दुख दोनों को सहजता से लेंगे
तभी जीवन यापन सरल हो जाएगा। अब हम भाषा की बात देखें। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। पहला है विपत्ति। अब इसको हम यह जो विपत्ति लिख रहे हैं कि ब हर्षिकार बी और प और त हर्षिकार ती, विपत्ति। अब हम लिखते हैं वह हर्षिकार वी और प और तत संयुक्त हर्षिकार। अब हम ऐसे विपत्ति लिखते हैं। मछली। अब हम मछली नहीं लिखकर मछली लिखते हैं। बादल। अब हम बादल नहीं लिखकर बादल लिखते हैं। शीत। शीत नहीं लिखकर हम शीत लिखते हैं। यह दंत सा हर्षी दीर्घिकार अब है, लेकिन अब हम लिखते हैं तालाब श दीर्घिकार सी अब त लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है भाषा की बात में कि नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत। ख है जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो उत्तर होगा पहला संपत्ति सजहि सुजान। इसमें भी स कई बार आया है। दूसरा काली लहर कल्पना काली काल कोठरी काली। इसमें का की पुनरावृत्ति होते गया है, अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरा चारु चंद की चंचल किरणें। इसमें च की पुनरावृत्ति हुई है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।